एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये विवाद छिड़ गया कि दोनों में से बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। वहीं विष्णु जी का तर्क था कि वे इस संसार का पालन करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। यह विवाद इतना बढ़ा कि बात वाद विवाद से युद्ध तक पहुंच गई। इसे देखकर सभी देवता और ऋषि बहुत घबरा गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस झगड़े को शांत करें। अग्नि स्तंभ का प्राकट्य। उसी समय एक अद्भुत अग्नि का स्तंभ आकाश और पाताल को जोड़ता हुआ प्रकट हुआ। ये स्तंभ न तो ऊपर दिखाई देता था और न नीचे, वह अनंत था। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि जो इस अग्नि स्तंभ के अंत को खोज लेगा वही सच्चा और श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर विष्णु जी ने वाराह सुअर का रूप लिया और स्तंभ की जड़ खोजने के लिए नीचे की ओर गए। वहीं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। दोनों ने हजारों वर्षों तक खोज की पर उन्हें कहीं भी स्तंभ का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी का झूठ और शिव का क्रोध। विष्णु जी ने थककर हार मान ली और लौटकर स्तंभ के सामने नतमस्तक होकर सत्य स्वीकार किया कि वे स्तंभ के अंत को नहीं खोज पाए। लेकिन ब्रह्मा जी हार मानने को तैयार नहीं हुए। जब वे ऊपर जा रहे थे तो उन्हें एक केतकी का फूल मिला जो उस स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से झूठ बोलने को कहा कि वो गवाही दे दे कि ब्रह्मा स्तंभ के ऊपर तक पहुंच गए थे। केतकी ने झूठी गवाही दी और ब्रह्मा जी ने जाकर विष्णु जी के सामने झूठा दावा कर दिया कि वे स्तंभ के अंत तक पहुंच चुके हैं। शिव का प्रकट होना और दंड। तभी वो अग्निस्तंभ दो भागों में फट गया और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजस्वी, शांत और भयानक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवताओं को देखा और सच्चाई प्रकट की। उन्होंने विष्णु जी की सच्चाई और नम्रता की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे संसार में सदा पूजनीय रहेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी के झूठ और अहंकार को देखकर शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने जिस सिर से झूठ बोला है वो सिर अब इस संसार में रहने योग्य नहीं है। भगवान शिव ने उसी समय अपने काल भैरव रूप को प्रकट किया और उसी के द्वारा ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। इसके बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब से इस संसार में तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। फिर उन्होंने केतकी के फूल को भी शाप दिया कि तू अब से मेरी पूजा में कभी नहीं चढ़ेगा क्योंकि तूने झूठी गवाही दी है। कथा का सार। इस प्रकार शिव जी ने अहंकार का दंड दिया और सत्य का सम्मान किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, विनम्रता और भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। झूठ और अहंकार का परिणाम विनाश होता है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि शिव ही परम तत्व है। ब्रह्मा और विष्णु भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और वही अनंत, निराकार और सबके मूल हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और नए आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।